मैं सेकेंड ईयर का लड़का, वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी। मैं सीएसई का स्टूडेंट और वो एसी ही पढ़ती थी। नई नई आई थी वो कॉलेज में। मेरी क्लास के जस्ट सामने उसकी क्लास लगती थी। वो आते संग ही कॉलेज में इतनी फेमस हो गई थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए उसकी क्लास के बाहर लड़कों की लाइन लगती थी। अपनी फ्रेशर पार्टी में उसने किसी अफगानी सॉन्ग पे डांस किया था। बस तभी से वो सबके दिल की धड़कन और पहली पसंद बन गई थी। मैं भी अपनी क्लास में पीछे बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट पे बैठता था। वहां से उसे निहारने का ना एक सबसे सही व्यू मिलता था। सबकी बोर्ड पे नजरें होती थी और मेरी सामने वाली क्लास की उस लड़की पे। अब सितारों में क्या रखा था यार, जब चांद खुद बैठा है मेरी खिड़की पे। एक मजे की बात बताऊं, हम दोनों का रूट सेम था, तो अब वो मेरी बस में जाती थी। उसके बस में कोई अलग दोस्त थे, हाँ, पर इतना था कि वो मेरा नाम जानती थी। सुबह मेरे बाद और शाम को मुझसे पहले उसका स्टॉप था। अभी मैं उसके करीब होकर भी उससे दूर बहुत था। एक दिन की बात है, छुट्टी टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो बस में विंडो साइड अकेले बैठी हुई अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी भागता भागता बारिश से बचता हुआ बस में पहुंचा। उसके बगल की सीट ही एक खाली बची थी, तो उससे पूछा मैंने, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? अपने बालों को सुलझाते हुए उसने बोला, या श्योर। ये पहली दफा था जब उससे मैंने कोई वर्ड्स एक्सचेंज किए हों। हम साथ में बैठे हुए सफर में बस चुपचाप ही बैठे थे। अचानक उसने पूछा मुझसे, आप सेकंड ईयर में हो ना? हाँ, वो सामने वाली क्लास में दिखते रहते थे। मैंने बोला, हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस। उसकी ब्रांच तो मुझे पता ही थी, पर फिर भी मैंने पूछा, और तुम? उसने कहा, यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, पर फिर भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। क्यों? इसी तरह वो बातें चलती गई और पता नहीं कहां तक पहुंच गई। उसने बताया वो विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन है और उसे टीवी सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं, सिवाय एक को छोड़ के, थक की प्यार की। मैं उससे पहली बार मिल रहा था, पहली बार बात हो रही थी, पर पहली मुलाकात में इतना घुल मिल गया उससे, लग ही नहीं रहा था वो पहली दफा मिल रही थी। कुछ बिना सर पैर की बातें मजाक के साथ, कुछ खास भी बताया। उसे डांस और ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। कैसे वो खाली टाइम में कॉपी के पीछे डूडलिंग करती है, वो तक मुझे दिखाया। अपने कॉलेज से उसके स्टॉप का रास्ता लगभग 20 मिनट का था, पर तब बारिश की वजह से वो सफर कुछ 50 मिनट का बना। जाने से पहले उसने बाय बोला मुझसे, और एक बात और कह गई जिसकी उम्मीद की नहीं थी मैंने, सी यू टुमारो। ऐसा एहसास शायद ही मुझे पहली बार हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वो गई और मैंने आगे के 10 मिनट का सफर तय करने के लिए हेडफोन्स का सहारा लिया। जब शफल का टैप दबाया तो इत्तेफाक से वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का आई एम इन लव बजने लगा। घर गया चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके। वो पूरा लम्हा रिवाइंड होते जा रहा था, बिल्कुल शुरू से लेके। अगली सुबह एक्साइटमेंट में मेरी आंख भी जल्दी खुल गई। स्टॉप पे भी 10 मिनट पहले पहुंच गया और बस खुद 20 मिनट लेट थी। मैं जहां हमेशा से बैठता था वहीं बैठा। बस की सेकंड लास्ट सीट ही मेरा शुरू से अड्डा था। 10 मिनट बाद उसका स्टॉप आया। दिमाग कह रहा था कि वो जहां बैठती आगे अपनी फ्रेंड के पास ही बैठेगी। दिल कह रहा था एक बार के लिए ही सही, पर उसकी नजर मुझे जरूर ढूंढेगी। सबकी आरज़ू थी वो, सबकी ख्वाहिश उसी से शुरू और उसी पे खत्म थी। आज तक ऐसा मिक्सचर किसी ने देखा नहीं था। खूबसूरत के साथ साथ बेहद क्यूट भी थी। सब उसकी बस एक झलक पाने को मिटने को तैयार थे, और यहाँ अपनी बातों से वो मेरा दिल अपने पास पहले ही रख चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट क्रॉस। चौथी सीट पे उसकी दोस्त बैठी थी और वहां पीछे मेरी फिंगर्स क्रॉस। वो चौथी सीट पे रुकी और उससे कहा, मैं पीछे बैठ रही हूँ, और चलते चलते मेरे पास आई और बोला, हाय, हाउ आर यू? मैं सुन, और बस में जितने भी लड़के बैठे थे सबकी नजर मुझ पे। हैरान परेशान माहौल, ऐसा जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो मैंने। वो बैठी मेरे पास और कहने लगी, अपनी साथ वाली सीट ना बचा के रखना, अब से मैं यहीं बैठूंगी। मन मन में कहा मैंने, तुम्हें तो पलकों पे बैठा लिया है, सीट क्या चीज है पगली। तो अब से रोज बस में मेरा उसके साथ ही जाना फिक्स था। अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हमारी। मैं किसी दिन ना आऊं तो वो पूछती थी मैं क्यों नहीं आया था। लंच में रोज कुछ ना कुछ खास लाती थी। वो सब इतना टेस्टी था, मुझे तो बाद में पता चला कि वो खुद बनाती थी। पेपर आने वाले होते थे तो मुझसे सारे डाउट्स क्लियर करती थी। अपनी दोस्तों से लड़ाई करके आती थी और उसकी सारी गालियां मुझे सुननी पड़ती थी। आज काफी हॉट लग रही हो। मेरा फ्लर्ट करना ऐसे शुरू हुआ था। उसने भी हंस के जवाब दिया तो रिश्ता और गहरा होता गया।
उसका स्टॉप आता था और जब वो बस से उतर जाती थी उसकी निगाहें कहीं और नहीं मेरी खिड़की पे रुक जाती थी। याद है मुझे मैं कैसे उसे फ्लाइंग किस से अलविदा करता था। वो भी हंसते हुए बस जवाब में भप कह के चली जाती थी। वेजिटेरियन जोक्स में उसे इंटरेस्ट नहीं था भैया, नॉनवेज जोक्स सुनना पसंद करती थी। तब उसके थोड़ा और करीब होने का एहसास हुआ मुझे जब पता चला ये नखरे बस वो मेरे सामने करती थी। हेडफोन्स लाना उसने छोड़ दिया था, चलता फिरता रेडियो अब उसका मैं हो गया था। अब कोई भी बात करने में उससे जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है ना। मुझे लगा मेरी जोड़ी मुझे मिल गई थी। मेरे दोस्त भी मुझे विश्वास दिलाते थे वो तेरी हो चुकी है। अभी हॉट टॉपिक कॉलेज का यही चल रहा था। इसकी तो निकल पड़ी वे। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की 1000 लोगों में से मेरे पास आके बैठती थी। इतनी अच्छी किस्मत मेरी कैसे हुई जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल, वो शायद मुझे चाहती थी। लगभग 1 साल तक हम रोज बस में साथ आते जाते थे। बात तो मेरी बहुत लोगों से होती थी पर उसी से सबसे गहरे नाते थे। सफर में इतना मजा आता था कि मंजिल की परवाह छोड़ दी थी मैंने। शायद इसलिए दिल की बात जुबान से दूरी रखी थी मैंने। फिर 2 दिन तक वो कॉलेज आई नहीं। मैंने फोन किया तो उसने बोला शिफ्टिंग में बिजी थी। शिफ्टिंग? उसने बताया कि वो घर शिफ्ट कर रही है तो कॉलेज परसों से आएगी, अभी इन्हीं तैयारियों में लगी है। मैंने कहा ठीक है। फिर ख्याल आया कि कुछ ठीक नहीं है यार। उसका घर शिफ्ट होगा तो रूट चेंज होगा, और रूट चेंज हुआ तो बस भी तो बदलेगी ना।